हाय दोस्तों, आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती और आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी दर्शकों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे इस चैनल में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो बच्चे कक्षा 10 में गणित में परेशान रहते हैं कि आखिर क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, तो उन बच्चों के लिए हम प्रश्नावली 13 और 14 मतलब आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रश्नावली है उसके लिए हम पहले अध्याय से शुरू करते हैं और वही क्वेश्चन आपके लिए हम बताएंगे जो पेपर में आपके आ चुके हैं। वही सवाल आपको बताएंगे जो आने की संभावना है, बाकी कोई प्रश्न आपको हम नहीं बताएंगे। तो आप सिर्फ अगर इतने कम समय में, अभी 3 महीने का टाइम है, अगर ये कम समय में अगर आप अच्छा से अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो जितने आपके सवाल बताए जाएं सिर्फ आप उन्हीं का अध्ययन कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी है और आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो कक्षा 10 के साइंस और गणित के जो भी प्रश्न बनते हैं पॉइंट टू पॉइंट हम वही सवाल बताएंगे जो आपके पेपर में आ चुके हैं या जिनकी आने की संभावना है। तो आप लोग हमारे इस चैनल को कहीं छोड़ करके जाइएगा नहीं, जिससे आप लोगों के लिए बेहतर नंबर लाने के लिए हम बराबर मेहनत करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल का जो चैप्टर है कक्षा 10 में पहले क्षेत्रफल और फिर आयतन। तो आज हम आपके लिए क्षेत्रफल के सवाल बताएंगे और नेक्स्ट दिन फिर हम आपके लिए आयतन लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज़्यादा न बात करते हुए। तो जो बच्चे हमारे इस चैनल में नए हैं सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। हाय बच्चों, तो सबसे पहले आप लोग सूत्र उससे संबंधित सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। तो सबसे पहले ये रहा आपका वृत्त और इस वृत्त से संबंधित आपसे क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। जैसे इसका नाम दे दें ए, इसका नाम दे दें बी और इसका नाम दे दें ओ। तो आपसे पूछा जा सकता है और इस पर कोई कोण बनेगा थीटा। आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिभुज ए ओ बी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इसमें त्रिज्या जो दी गई है उसे आर, इस प्रकार से। तो पहला जो सूत्र आपका बनेगा वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा जो है दोनों त्रिज्याओं के बीच का बनने वाला कोण है। आर है जो वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा दूसरे में आपसे क्या होगा, एक जीवा दे देगा ये यहां से, ये इस प्रकार से जीवा दे देगा और आपसे ये पूछेगा कि ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए। किसका क्षेत्रफल? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, मतलब इतने का। तो लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे? त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ
बी का क्षेत्रफल। ठीक, ये आपका हो जाएगा। त्रिज्या खंड के लिए सूत्र थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और ए ओ बी का क्षेत्रफल जो आपका दिया है। जैसे यहाँ मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज है, सभी एंगल आपस में क्या है, बराबर है, और यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। जो भी समबाहु हो तो समबाहु का क्षेत्रफल, और समकोण हो तो समकोण का क्षेत्रफल। इसे आप लोग लगा लेंगे। तीसरा है तीसरा आपसे पूछा जा सकता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये दीर्घ, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये इतने सूत्र तीन आपके लिए महत्वपूर्ण, इनको नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज हमारा पहला सवाल है आपका क्षेत्रफल से संबंधित, क्योंकि क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न कक्षा 10 की गणित में बेहद तरीके से पूछे जाते हैं और आपको 6 नंबर का एग्जैक्टली दिया जाता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। क्षेत्रफल से संबंधित वो प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, कोई कठिन चैप्टर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर नहीं आया तो कठिन तो लगेगा ही, और जब आ जाएगा तो आपका सरल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः कितनी है, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। देखिए दो वृत्त हैं, एक की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर। अब कहा है इन दोनों वृत्तों को मिला करके एक बड़ा वृत्त बनता है। तो कह रहे हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको बताना, ध्यान देना। जैसे कि मान लीजिए दो वृत्त हैं, ये प्लास्टिक की दो गोलियां हैं। छोटी गोली की त्रिज्या 9 है और बड़ी गोली की त्रिज्या कितनी है, 19। इन दोनों को मिला करके एक बड़ी गोली बनाई जाती है जिसकी त्रिज्या क्या है, r है, और हमें इस त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। कहा गया है कि इन दोनों की परिधियों का योग इस बड़ा वाला जो गोला है इसके परिधि के योग के बराबर है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसकी त्रिज्या r1 मान लो, और इसकी r2 मान लो, और इसकी कैपिटल R मान लो। तो लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि बराबर प्रथम वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा कि बड़े वृत्त की परिधि बराबर पहले वाले वृत्त, इसे पहला मान लो, इसे दूसरा मान लो। ठीक, तो प्रथम वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि।
तो बड़े वृत्त की परिधि के लिए लिखेंगे 2 पाई r, ये होता है सूत्र परिधि के लिए वृत्त का। इसके लिए लिखेंगे 2 पाई r1 और दूसरे के लिए 2 पाई r2। 2 पाई इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2 पाई r, 2 पाई अब कोष्टक में r1 प्लस लिखेंगे r2। 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका r बराबर r1 प्लस r2। r1 का मान भैया 9 और r2 का मान 19। 19 में 9 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी बड़े वृत्त की त्रिज्या? 28 सेंटीमीटर। नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, दूसरा सवाल है आपके लिए जो बेहद खास है। तो सवाल आपका है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, मतलब दो वृत्त हैं, एक ये और एक ये। पहले की त्रिज्या कितनी 8 सेंटीमीटर और दूसरे की है 6 सेंटीमीटर। इन दोनों को मिलाकर एक बड़ा वृत्त बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या हमको नहीं पता है। फिर कह रहे हैं दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की त्रिज्या उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के क्या है, बराबर। वही बात जो परिधि से संबंधित था वही क्षेत्रफल से संबंधित है। तो कहा यह है कि इन दोनों का जो क्षेत्रफल है ये बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के क्या है भैया, बराबर है। तो कह रहे हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, लिखेंगे फार्मूला। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, इसे प्रथम मान लो, इसे द्वितीय मान लो, इसे r1 मान लो, इसे r2 मान लो, ठीक। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल प्लस द्वितीय वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जब लिखेंगे तो पाई r स्क्वायर, इसके लिए लिखेंगे पाई r1 स्क्वायर, इसके लिए पाई r2 स्क्वायर। पाई कॉमन है दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। r स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर। r1 का मान कितना 8, r2 का मान 6। अब 8 का वर्ग करेंगे 64, 6 का वर्ग करेंगे 36, जोड़ दीजिए तो r स्क्वायर बराबर कितना 100। इधर स्क्वायर इधर रूट लगा देंगे, r बराबर रूट में 100, या हम लिख सकते हैं 100 को 10 गुणे 10, तो कहेंगे r बराबर 10। अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। हाय बच्चों,
देखिए, हमारे इस चैनल में आपको कक्षा 10 की गणित और साइंस, ये जो आपके विषय हैं, बहुत ही उम्दा चैप्टर माने जाते हैं इस कक्षा के अनुसार। तो इसलिए आपको कक्षा 10 की गणित और साइंस, इसकी चिंता आप लोग छोड़ दीजिए और आप लोगों के लिए हम बेहतर से बेहतर क्लास लाने का प्रयास करते हैं। लगभग वही क्वेश्चन लाएंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल में हमारे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। कक्षा 10 में जब आप पेपर दे करके लौटेंगे विज्ञान का और गणित का, तो आने के बाद आप जरूर एक बार हमसे इस क्लास के माध्यम से पूछेंगे कि सवाल जो आपको हमने पढ़ाया क्या वही आए थे, अलग से तो नहीं आए कोई। देख लेना, आपके 99% सारे सवाल मिलेंगे। ठीक, तो इसलिए अगर आप अभी मेहनत नहीं कर रहे हैं या अभी शुरुआत नहीं किए हैं गणित की, तो भी आप आज से शुरुआत में लग जाइए गणित में। गणित और साइंस की जो भी क्लास है आपको समय समय पर वीडियो अवेलेबल कराई जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगला सवाल है, तीसरा नंबर का है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई वृत्त है जिसका परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप मतलब होता है परिधि, किसी वृत्त का परिमाप और परिधि